नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 विषय हिंदी का पाठ 7 जिसका नाम है बापू की प्रति। आप सभी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और इस पाठ को निकाल लीजिए। हम शुरू करते हैं। ये पाठ जो है ये बापू के यानी महात्मा गांधी के प्रति एक गीत लिखा गया है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा कि बापू का जीवन कैसा है, कैसा उनका शरीर है, किस प्रकार से उन्होंने अपना योगदान दिया है, किस प्रकार से भारत देश ही नहीं अपितु विश्व में उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है। ये चीजें इस गीत के माध्यम से पंत जी ने समझाई हैं और बापू के आदर्श को दिखाया है। आइए मैं भी स्क्रीन पर इसको समझाता हूं और हम इस पाठ को पढ़ते हैं। चलिए हम इस कविता को प्रारंभ करते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं, बापू का वर्णन कर रहे हैं कि बापू कैसे हैं। कहा, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। एक एक पद्यांश को हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले कह रहे हैं बापू को कि हे बापू, तुम मांसहीन, तुम्हारा जो शरीर है वो मांसहीन, उसमें मांस नहीं है, उसमें रक्त भी नहीं है, देखने में लगता है केवल हड्डियां बची होंगी, लेकिन तुम अस्थिहीन हो, हड्डियां भी तुम्हारे शरीर में नहीं हैं। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा, क्योंकि जब शरीर में हड्डी भी नहीं है, खून भी नहीं है, मांस भी नहीं है, तो शरीर कैसा। तो कहा कि जो शरीर है वो एक कहा कि तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, ऐसा है जो शुद्ध यानी पवित्र है, बुद्ध यानी कि जिसको ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है जिसको, आत्म यानी खुद का जिसको ज्ञान है, ऐसा तुम्हारा शरीर है। और बुद्ध से यहाँ पर एक एमक अलंकार भी यदि हम लेंगे तो बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जो अपने जीवन में सत्य अहिंसा आदि के मार्गों पर चले हैं, वह मार्गों पर चलने वाले जो हैं वह गांधी जी हैं, बापू जी हैं। इसीलिए कहा कि तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, और हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, जिस मार्ग पर गांधी जी चलते हैं वो कई पुराना, पुराण यानी पुराना, और चिर यानी कई वर्षों का पुराना, और चिर नवीन यानी तत्काल जो अभी चल रहा है, ऐसा नवीन यानी नया। तो वो जो संस्कार हैं, जो आदर्श हैं जिस पर बापू चलते हैं, वो पुराने भी हैं और नए। और तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जीवन जो है शुरुआत जब जीवन की होती, प्रारंभ जब जीवन का होता है, तो उसकी जो इकाई यानी प्रारंभिकता वो तुम हो बापू, और जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। जिसमें असार भव शून्य, जो गांधी जी का जीवन का जो आदर्श है, जो प्रेम सद्भाव, जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है, वो कैसी है। तो कहा जिसमें असार, सार का मतलब होता है प्रमुख, और असार का मतलब होता है असीम, या हम कह सकते हैं संपूर्ण। तो जिसमें भाव यानी संसार, शून्य लीन, जिसमें पूरा संसार शून्य हो गया है, लीन हो गया है, ऐसे बापू के संस्कार हैं, ऐसी बापू की संस्कृति है जिसमें असार यानी संपूर्ण, या हम कह सकते हैं असीम संसार, भाव यानी संसार जिसमें लीन हो चुका है। और कैसे संस्कार हैं, तो कहा कि जिस पर भावी यानी भविष्य की संस्कृति यानी कि संस्कृति यानी व्यक्ति के अच्छे काम, व्यक्ति के अच्छा आचरण जो होगा वह समासीन होगा, यानी बैठेगा, शोभा को प्राप्त करेगा। कहाँ पर, तो कहा उस आधार पर। आधार का मतलब होता है जैसे जिस एक टेबल पर जैसे हमने एक पुस्तक रखी हुई है, तो पुस्तक का आधार क्या हो गया, टेबल हो गई। उसी प्रकार से बापू के जो संस्कार हैं, वो बापू के संस्कार किस आधार पर टिके हुए हैं, तो कहा आधार, आधार अमर आधार है, यानी संस्कृति के बीज बोए हैं बापू ने, जो व्यक्ति के जीवन में कृतार्थ होंगे, या हम कहेंगे व्यक्ति के जीवन में सच्चरित्र होंगे, वो जो है संस्कार बापू ने बोए हुए हैं, जिन पर संस्कृति समासीन होगी। फिर कहा कि तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नव युग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्सत्वाग निस्व त्याग, हे विश्व भोग का बर साधन, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम, नव जग जीवन बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन। क्या कहा देखिएगा विद्यार्थियों, तुम मांसहीन, तुम मांस तुम ही हो। पहले कहा कि मांस, मांस यानी कि जो शरीर में होता है, और तुम ही हो रक्त अस्थि, मतलब तुम्हारा शरीर जो है वो मांस भी है, और रक्त यानी खून भी है, और अस्थि यानी हड्डी भी है।
किस चीज का मांस है, किस चीज का रक्त और किस चीज का अस्थि यानी हड्डी है? तो कहा निर्मित जिनसे नवयुग का तन। नवयुग, एक नया युग। इसके पहले जो युग यानी जो समय चल रहा था, जो काल चल रहा था, वो ऐसा था कि यहाँ पर हर व्यक्ति भोग करने के लिए, इस प्रकृति का उपभोग करने के लिए एक दूसरे के साथ में प्रेम की भावना नहीं थी, एक दूसरे के साथ में अहिंसा की भावना नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा जिससे मानवता नहीं थी, बल्कि पशु के रूप में लोग आचरण करते थे। तो इसलिए कहा एक नव युग का जो तन, बापूजी आपने जो नव युग, एक अहिंसा का मार्ग जो लाए हैं आप, सत्य का जो मार्ग लाए हैं, वो एक नव युग का तन है। जिस तन यानी शरीर को बनाने के लिए आप खुद ही उसमें मांस हो, खुद ही अस्थि और खुद ही रक्त हो, जिनसे निर्मित किया है आपने, जिसने बनाया है, वो नए युग का तन है आप। और तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारा जो निस्व त्याग है, स्व यानी स्वार्थ और निस्व यानी कि खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए आपने त्याग किया है सब कुछ। निस्वार्थ त्याग है आपका। आपका किसी भी 1% आपने स्वार्थ के लिए नहीं किया कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा या मैं आंदोलन करूंगा तो इसमें खुद के लिए कुछ होगा, नहीं नहीं, उन्होंने दूसरों के लिए किया, त्याग किया है। विश्व भोग का वर साधन, ये जो विश्व है पूरा ये क्या है? तो कहा भोग और वर का साधन। वर यानी आशीर्वाद। कैसा आशीर्वाद? कहा भोग का आशीर्वाद है। मतलब यहाँ जो भी व्यक्ति आता है वह अलग अलग प्रकार से इसका भोग करता है। भोग करने के लिए उसको यह साधन मिला हुआ है, यह आशीर्वाद मिला हुआ है कि यह विश्व का, इस संसार का, इस प्रकृति का यह क्या करे? उपभोग करे। लेकिन बापू तुमने क्या किया? तुमने कहा कि इस भस्म काम तन की रज से, जो बापू का जो तन है, बापू का जो शरीर है, वो कैसा शरीर है? तो कहा जिसमें कामनाएं भस्म हो गई हैं। कामनाएं यानी इच्छाएं, जो इच्छा करता है व्यक्ति कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सारी इच्छाएं जहाँ पर भस्म हो गई हों, ऐसा जो शरीर है, उस शरीर की रज यानी भस्म यानी राख से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। आपने क्या किया? पूर्ण काम हो गया, यानी किसी भी एक भी चीज़ की आपने इच्छा प्रकट नहीं की कि मुझे ये चाहिए, और उससे ही आपने क्या किया? एक इस जग को नया जीवन दिया। जग यानी संसार को नव जीवन यानी एक नया अध्यात्म का पाठ आपने पढ़ाया। कौन सा पाठ पढ़ाया? तो कहा बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन। सत्य और अहिंसा का पाठ आपने जो पढ़ाया, उस पाठ से जो मानवपन होगा, यानी जो व्यक्ति, जो मनुष्य होगा, वह मानवता का पाठ बीनेगा यानी बुनेगा। किससे बुनेगा? तो कहा सत्य और अहिंसा के तानों वानों से, यानी सत्य और अहिंसा को समझेगा और इसके अनुसार वह अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। क्या है आगे? क्या कहा कि सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। क्या कह रहे हैं? सुख भोग खोजने आते सब, इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है वो केवल और केवल सुख खोजता है कि मुझे किस प्रकार से सुख की प्राप्ति होगी, मुझे किस प्रकार से आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन बापू तुमने सुख नहीं खोजा, तुमने सत्य की खोज की। तुम आए तुम करने सत्य खोज, तुमने सत्य की खोज की। सत्य कैसे मिलेगा? सत्यता कैसे सत्य की जीत होगी? आपने ये खोजा आकर के और कहा जग की मिट्टी के पुतले जन। इस जग में, संसार में जितने भी जन यानी जो लोग हैं वो क्या हैं? मिट्टी के पुतले हैं, जग की मिट्टी के पुतले हैं जन यानी लोग। और तुम क्या हो? तो कहा तुम आत्मा के मन के मनोज हो। आत्मा के मन के मनोज का मतलब है कि तुम्हारा, मनोज का मतलब समझिए कामदेव, और यहाँ पर हर व्यक्ति जो है कामदेव के अनुसार कार्य करता है, यानी कामदेव की जो इच्छाएं हैं, व्यक्ति काम के वश में रहता है, व्यक्ति इच्छाओं के वश में रहता है। लेकिन तुम क्या हो? तो कहा मन के मनोज हो। तुम कामदेव के अनुसार नहीं चलते। तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो मनोज है, वो खुद का मन का है, यानी तुम अपने मन के अनुसार कार्य करते हो, तुम आत्मा के अनुसार कार्य करते हो, आत्मा के मन के मनोज हो तुम तो। और कहा कि जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, जड़ता हिंसा और स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कह रहे हैं कि बापू तुमने क्या किया? जड़ता जो थी, जो लोगों में जो मूर्खपन था, लोग जो मूर्खता करते थे, जो हिंसा करते थे, जो स्पर्धा करते थे, हर एक चीज़ को पाने के लिए पहले मैं इसको पाऊंगा, पहले मैं इसको पाऊंगा, ये जो स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा,
ये इनमें आपने क्या किया? तो जो जड़ता था, जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति जो काम करते थे, मूर्खता का जो काम करते थे, उसमें आपने चेतनता का पाठ यानी ज्ञान का पाठ पढ़ाया। आपने उनको ज्ञान दिया, आपने उनको ये समझाया कि मूर्खता से कुछ नहीं होगा, बल्कि विवेक से काम लेना होगा। फिर जो हिंसा करते थे, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, किसी भी जीव की हिंसा व्यक्ति करते थे। जरूरी नहीं कि एक मानव दूसरे को मारा, मानव को मारे वही हिंसा होगी। जीवों को मार करके जो खाने वाले लोग थे उस समय अभी भी हैं, लेकिन ये जो हिंसा है, ये हिंसा का पाठ गांधी ने पढ़ाया कि हमें हिंसा नहीं करना है, बल्कि हमें अहिंसा के साथ में रहना है। तो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए। और स्पर्धा में भर दिया, मतलब जो प्रतिस्पर्धा लोगों के अंदर होती थी वह नम्र ओज भर दिया। नम्र यानी निवेदन के साथ में, नम्र यानी कि सरलता के साथ में वह व्यक्ति प्रतिस्पर्धा तो करेगा, लेकिन एक सरलता के साथ में, एक खुशी के साथ में, लड़ाई झगड़े से नहीं करेगा। और पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पशुता का पंकज, पशुता का मतलब होता है पशु के समान आचरण करने वाला। मतलब उस समय जो लोग, गांधी जी ने जो देखा कि ऐसे लोग हैं जो पशु के समान आचरण करते हैं, ज़बरदस्ती लोगों को मारते हैं, काटते हैं, परेशान करते हैं, दास बनाते हैं लोगों को। जब ये देखा तो उनमें पशुता का पंकज, पंकज यानी होता है, पंक का मतलब होता है कीचड़, और जा का मतलब है जन्म लेने वाला। कीचड़ में जो जन्म लेता है वह फूल, कमल का जो फूल होता है वह आपने बना दिया। पशुता में यानी मानवता में, मानव जो समाज में जो मानव थे वो इस प्रकार के व्यवहार कर रहे थे, एक दूसरे को काटना, मारना, चिल्लाना, डांटना, उनमें से आपने उनको पंकज, यानी जैसे उस मानव में आप एक पंकज पैदा हुए और मानवता में आपने सरोज पैदा, यानी तुमने मानवता का सरोज बना दिया। यानी मानवता का ऐसा पाठ पढ़ाया जिस प्रकार से सरोज यानी सरोवर में कमल पे खिलता है, उसी प्रकार से आपने उन सभी को समझा करके और अच्छे से मानवता का पाठ पढ़ाया। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वर्श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। क्या कह रहे हैं कि पशुबल की कारा से जग को, जग जो है, संसार जो है वो कारा यानी बंधन, किसका बंधन? तो कहा पशुबल का कारा। पशुबल यानी व्यक्ति एक दूसरे से, जिसके पास पैसा है वो गरीब व्यक्ति को अपना दास बनाना चाहता है, जो थोड़ा कम पैसे वाला है वो उससे गरीब व्यक्ति को अपना दास, मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे को परेशान किस प्रकार से किया जाए, कैसे हमारा काम निकाला जाए, किस प्रकार से, चाहे वो कुछ भी करना पड़े, किसी को मारना पड़े, किसी को काटना पड़े, किसी को गालियां देने पड़े, ये सारी जो पशुबल है, यह पशुबल की कारा यानी बंधन से आपने जग को क्या दिखलाया? तो कहा आत्मा की विमुक्ति दिखलाई। हे बापू, तुमने ये दिखलाया कि आत्मा की विमुक्ति, यानी हमें शरीर से कुछ लेना देना नहीं, हमें आत्मज्ञान होना चाहिए। इस आत्मा की विमुक्ति कैसे हो, संसार से मुक्ति कैसे मिले, इसमें आपने जोर दिया। और विद्वेष घृणा से लड़ने को, विद्वेष यानी जो समाज में देखने को मिलता है, व्यक्ति एक दूसरे से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उसके पास गाड़ी आ गई मेरे पास नहीं आई, या मेरे पास ये रथ है उसके पास नहीं है, मेरे पास ये ज़मीन है उसके पास नहीं है, मेरे पास ये पैसा है उसके पास नहीं है। ये जो द्वेष व्यक्ति एक दूसरे से करता है, जो घृणा करता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ये व्यक्ति जो विद्वेष और घृणा से लड़ने को गांधी जी ने क्या दिखलाया? तो कहा सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। ऐसी प्रेम युक्ति यानी प्रेम पूर्वक युक्ति यानी रास्ता, कैसा रास्ता? कहा प्रेम का रास्ता। कैसा है प्रेम का रास्ता? कहा दुर्जय है। जय का मतलब होता है जीतना, लेकिन दुर्जय का मतलब होता है बहुत कठिनाई से जीतना। तो प्रेम का जो रास्ता है उससे व्यक्ति को जीता तो जा सकता है विद्यार्थियों, लेकिन बहुत ही दुर्जय है, यानी बहुत कठिनाई से जीता जा सकता है। और वह जो कठिनाई है वह केवल प्रेम में है। ऐसे ही व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को तुम प्रेम के जाल में नहीं फंसा सकते जब तक वह तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपको उसका विश्वास जीतना होगा। जब विश्वास जीतोगे तब फिर उसको आप कहलाओगे कि नहीं, जब आपका विश्वास कोई व्यक्ति जीतेगा या आप किसी का विश्वास जीतोगे तब आपको पता लगेगा, और तब फिर आप एक एक बात उसको जब बताओगे तब वो धीरे धीरे आपके प्रेम के रास्ते में आएगा, और तब फिर आप उसको ये सारी चीज़ें बताओगे कि घृणा नहीं करना। फिर जब आप प्रेम करने लगोगे तो आप खुद उसको ये नहीं देखोगे कि किस जात का है, ये कितना गरीब है, ये कितने गंदे कपड़े पहना है, ये नौकर, ये भावना फिर आपके अंदर से हट जाएगी। कब? जब आप प्रेम उससे करने लगोगे। तो गांधी जी ने ये प्रेम का रास्ता जो है ये दिखलाया।
फिर क्या कहा कि बर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। बर श्रम प्रसूति, प्रसूति का मतलब होता है जन्म देना। जैसे कभी अस्पताल में आप लोग जाएंगे तो हर एक सरकारी अस्पताल में एक कमरा बना होता है जिस पर लिखा होता है प्रसूति गृह। प्रसूति गृह यानी जन्म देने, जहाँ पर माँ जो होती बच्चे को जन्म देती है, वहाँ उस घर उस कमरे में, इसलिए उसका नाम होता है प्रसूति गृह। तो प्रसूति यानी जन्म देना। किसको जन्म देना? तो कहा बर यानी आशीर्वाद को जन्म देना। कैसा आशीर्वाद? यानी गांधी जी ने ये नहीं सिखलाया कि किसी का काम जो है आप मुंह से बोल दो और बोलो कि हाँ ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, और यदि आपके पास पावर है, पैसा है, तो आप पावर और पैसे के दम पर अपना कार्य कराओ। ऐसा नहीं है। गांधी ने कहा कि श्रम प्रसूति, श्रम का मतलब होता है मेहनत, और मेहनत इतना करो कि आशीर्वाद जो बर जो है वह जन्म ले। किससे जन्म ले? श्रम से जन्म ले, मेहनत से जन्म ले। और उस मेहनत रूपी जो आशीर्वाद आपको मिलेगा, मेहनत से पैसा जब आप कमाओगे तो उससे कृतार्थ हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। यह तुमने अपने विचारों की उक्ति यानी बात परिणीत की, लोगों को बताई कि मेहनत करो और मेहनत से पैसा कमाओ। हे विश्वानुरक्त, हे अनासक्त, विश्व में अनुरक्त यानी पूरे विश्व को गांधी जी ये नहीं सोचते थे कि ये उस देश का व्यक्ति है, या उस जगह का है, उस देश का है, उस गांव का है, या उस राज्य का है, तो मुझे इससे बात नहीं करनी। नहीं, गांधी जी ने सभी के प्रति अनुरक्ति दिखाई, प्रेम दिखलाया, विश्वास दिखलाया। तभी तो गांधी जी को कहा कि हे विश्वानुरक्त, पूरे विश्व में अनुरक्त यानी पूरे विश्व से प्रेम करने वाले, और हे अनासक्त, प्रेम तो किया लेकिन आसक्ति नहीं। आसक्त हो जाना यानी फंस जाना, लेकिन अनासक्त यानी गांधी जी कहीं एक जगह फंसे नहीं, कहीं उन्होंने एक प्रति मतलब हम कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी जगह विशेष को आसक्त नहीं किया, बल्कि सभी से अनासक्त रहे। प्रेम तो किया लेकिन आसक्ति नहीं दिखलाई। इसलिए कहा कि हे विश्वानुरक्त, हे अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। और इस प्रकार से गांधी जी ने सब कुछ त्याग करके मुक्ति का रास्ता बतलाया। उर्के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशास प्रहलाद, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। क्या कह रहे हैं कि गांधी जी ने क्या किया? तो कहा उर के चरखे में कात सूक्ष्म, उर का मतलब होता है हृदय, और जो गांधी जी जो चरखा चलाते थे उस चरखे में क्या करते थे, वो सूत काटते थे, उससे वस्त्र बुनते थे। तो कहा कि जैसे एक हृदय है और उस हृदय रूपी चरखे में सूक्ष्म यानी छोटे छोटे कात यानी जो सूत होता है, उस सूत को काटने के लिए जिस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उसी प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े कर दो अपने हृदय में। किसके टुकड़े कर दो? कहा युग युग का विषय जनित विषाद। विषाद यानी दुख। कैसा दुख? तो कहा विषय जनित विषाद यानी दुख। विषय यानी होता है आनंद, विषय यानी होता है भोग। अलग अलग प्रकार के जो विषय होते हैं जहाँ पर व्यक्ति भोग करता है, कोई पैसों से, कोई धन से, कोई सुंदरता से, तो वो जो विषय हैं, उस विषय जनित जो विषाद हैं, जो दुख हैं, क्योंकि विषय जो होते हैं ये पूर्ण नहीं होते। आनंद तो मिलता है व्यक्ति को लेकिन पूर्ण आनंद नहीं मिलता। हर एक विषय का उपभोग करने के बाद उसको ग्लानि, उससे जो जनित होता है वो दुख होता है। और इसीलिए कहा कि युग युग का विषय जनित जो विषाद है वो अपने उर यानी हृदय में चरखे रूपी जिस प्रकार से सूत को काटा जाता है, उसी प्रकार से सूक्ष्म विषादों को काट दो। और क्या किया गांधी जी ने? तो कहा गुंजित कर दिया गगन जग का। गुंजित कर दिया इस संसार जग का, गगन यानी आकाश आसमान गुंजित कर दिया। किससे? तुमने आत्मा का निनाद भर दिया। तुमने आत्मज्ञान जो है तुम्हारे पास, तुमने वह लोगों को दिखाया, सिखलाया, समझाया। फिर कहा कि रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, खद्दर का जो कपड़ा, खादी का जो कपड़ा होता है, उसमें एक एक जो सूत्र होता है, एक एक जो धागा होता है, अलग अलग प्रकार के रंग भर दिए उसमें, मानव का एक नया जीवन शुरुआत हुई हो। और आपने जीवन के प्रत्येक क्षण में एक आशा, एक इस प्रहलाद यानी आनंद का अनुभव आपने लोगों के हृदय में भर दिया। मानव कला के
सूत्रधार। मानवीय कला क्या है? मानव का जो जीवन है उस जीवन को जीने की जो कला है, जिसमें आनंद हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें सद्भाव हो, जिसमें सच्चरित्र हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, वह मानवीय कला है। और उसके सूत्रधार यानी उसको चलाने वाले जो हैं वो आप हैं गांधी जी। और आपने उस कला को सिखाया लोगों को, और सिखा करके क्या किया तो कहा हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। जो यंत्र यानी मशीनीकरण से उस समय जो लोगों ने चरखे चलाने बंद कर दी और मशीनी कपड़ों को ज़्यादा पसंद करने लगे, तो गांधी जी ने सिखलाया कि अपने श्रम करो और परिश्रम करो, मेहनत से वस्त्र काट करके पहनो और स्वावलंबी बनो। परतंत्रता में मत जाओ, दूसरे के ऊपर अवलंबित मत रहो, दूसरे के ऊपर आश्रित मत रहो, स्वावलंबी बनो, खुद के कार्य खुद करो, खुद को पहनना है तो खुद वस्त्र को बुन लो। इससे क्या होगा तो कहा इससे रोजगार भी बढ़ेगा, व्यक्ति मेहनत भी करेगा और फिर उसका फल भी व्यक्ति को मिलेगा। तो हर लिया कौशल यानी जो होता है दक्षता जो होती, निपुणता जो होती है यंत्र यानी मशीनियों में, वो उसका जो प्रवाद है वो गांधी जी ने हर लिया और लोगों को श्रम का पाठ पढ़ाया। फिर कह रहे हैं कि साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। देखिए ये जो पद्य है यह कंस के पास, जो राजा कंस हुआ है एक समय, उसकी कहानी को दर्शाता यानी दार्शनिक कहानी को दर्शाता हुआ यहाँ पर गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने कार्य को किया। तो कहा कि साम्राज्यवाद था कंस, मतलब जो कंस का राज्य चल रहा था तो साम्राज्यवाद यानी उसने पूरे राज्यों को अपने में मिला लिया और फिर उनके ऊपर क्या किया तो कहा बंदनी मानवता, मानव रूपी जो प्रेम एक दूसरे मानवों में होता था, एक से दूसरे मानव में, दूसरे से तीसरे मानव में सभी प्रेम के साथ सौहार्द के साथ रहते थे, उस मानवता को बंदनी बना दिया। जब अपने माता पिता को ही कंस ने जेल में डाल दिया तो जो मानवता थी वह मान के चलो बंदी बन गई हो। और पशु बल आक्रांत, आक्रांत यानी होता है लुटेरा, लोगों के ऊपर बल से आक्रमण करने वाला आक्रांत कहलाता है। तो पशु बल, जिस प्रकार से पशु देखते नहीं हैं लड़ाई करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, और उसी प्रकार से जो कंस का साम्राज्यवाद था उसमें पशु रूपी जो बल, जो ताकत थी राक्षसों की, वह लोगों के ऊपर, मानवता के ऊपर हावी हो गई। और श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। क्या है श्रृंखला? होता है लाइन, पंक्ति, और दासता यानी लोगों को दास बनाया जाने लगा, कई पंक्तियां लोगों की लाइनें लग गई दास बनने के लिए। प्रहरी बहु, प्रहरी यानी होता है पहरेदार। बहु निर्मम, निर्मम यानी कि इस प्रकार से हो गया वो जिसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर दया नहीं हो, ऐसा। शासन पद शक्ति भ्रांत, अपने शासन के पद में, शक्ति में जो लोगों को परेशान करने लगे, मारने लगे, कूटने लगे, बंदी बनाने लगे, मानवता की हत्या जहाँ पर हो गई, तब क्या हुआ तो कहा कारागृह में दे दिव्य जन्म। तब जाकर के कारागृह यानी जेल में किसने जन्म लिया तो कहा दिव्य जन्म हुआ। दिव्य जन्म यानी भगवान कृष्ण ने उस समय कारागृह में जब जन्म लिया और मानव आत्मा को मुक्त बना दिया। तब जब जन्म लिया तब उसी समय जो वहाँ पर वसुदेव देवकी थे उनके जो बंधन थे वो अपने आप छूट गए, यानी आत्मा को मुक्त कर दिया, मनुष्य को मुक्त कर दिया, मानवता को मुक्त कर दिया। और उसी प्रकार से कांत यानी सुंदर, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। जब इस संसार में लोग एक दूसरे को मार रहे थे, कूट रहे थे, और जो जन शोषण की जो बर्बादी थी, यानी जन यानी लोगों का जो शोषण हो रहा था, उसकी जो यमुना बढ़ रही थी, यानी जब जिस प्रकार से नंद वसुदेव नंद के घर जब लेकर के जा रहे थे कृष्ण भगवान को, तो रास्ते में यमुना जी पड़ी और यमुना जी जब बढ़ने लगीं, गले गले तक आ गईं, दाढ़ी दाढ़ी तक आ गईं वसुदेव जी की, तब भगवान कृष्ण ने ऊपर से अपना एक पैर जो है वह यमुना जी में दिखलाया, प्रहार किया पैर से, तब यमुना शांत हो गई। तो यह कहा गांधी जी यहाँ पर भी जन शोषण की बढ़ती यमुना, यमुना जो है बढ़ रही है, नदी बढ़ रही है जन शोषण की। और तब आपने क्या किया, पद प्रणत शांत, आपने शांत किया। जिस प्रकार से भगवान ने पैर से शांत किया यमुना को, उसी प्रकार से आपने जो है नत होकर के, नम्र होकर के लोगों को समझाया और शांत किया। इस प्रकार से कहा कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहु, धर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त।
विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आये तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना नृतम जयति सत्यम माँ भई जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ये सबसे अंतिम वाला पद्य है। और इसमें कहा कि कारा थी, कारा यानी मैंने बताया बंधन, कारागृह हम कहा जाता है, कारावास कहा जाता है यानी जेल, बंधन। तो कारा थी संस्कृति विगत, संस्कृति जो थी वो बंधन बन चुकी थी। संस्कृति को लोगों ने, अच्छे कामों को लोगों ने बंद कर दिया था, मानवता में प्रेम खत्म हो चुका था। भित्ति बहु, भित्ति यानी जो दीवार होती है वह कैसी दीवार थी, तो कहा जिसमें इतिहास तो था। भित्ति यानी ऐसी दीवार जिसमें इतिहास पहले लिखा जाता था दीवारों के ऊपर, तो वो जो भित्ति है उसमें बहु धर्म जाति गति रूप नाम, बहु यानी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग, जिसमें धर्म अलग अलग प्रकार के, जाति अलग अलग प्रकार की, गति अलग अलग प्रकार के, रूप अलग अलग प्रकार के, नाम अलग अलग प्रकार के, और बंदी जग जीवन हो गया था। जग यानी संसार का, जीवन यानी जीवन बंदी बन चुका था। किसमें बंदी बन गया था, तो कहा हर एक व्यक्ति धर्म के नाम पर बटा था, रूप के नाम पर कि ये काला है, ये गोरा है, अलग अलग नामों से बटा था, अलग अलग जाति से बटा था, अलग अलग धर्म से बटा था। ऐसा जग जीवन बंदी बन चुका था। भू विभक्त हो चुका था, भू यानी भूमि में, विभक्त यानी बट गया था कि ये तुम्हारी है, ये मेरी, इधर नहीं आना उधर नहीं जाना। इस प्रकार से लोगों को बांटा गया, विज्ञान मूढ़ हो गया। लोगों का जो ज्ञान था, जो अध्यात्म था, वो पूरा बंद हो चुका, मूढ़ हो चुका। और जन प्रकृति काम, लोग जो है आश्रित हो गए एक दूसरे के ऊपर। आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, तब हे बापू आप आए, तुम आए। और तुम कैसे हो, तो कहा मुक्त पुरुष, तुम्हें किसी से कोई लेना नहीं, किसी को कोई देना नहीं, सबसे अलग रहने वाले मुक्त पुरुष कहा जाता है। जिसकी संसार से कोई कामना ना हो उसको मुक्त पुरुष कहा जाता है। तो पहले ही कह दिया कि बापू का जो शरीर है वो कैसा है, भस्म काम तनकीर जिसे कहा था पहले, यानी जिसमें कामनाएं भस्म हो गई हो, ऐसा जो बापू का शरीर है, उस शरीर को कहा मुक्त पुरुष। कि तुम्हारा जो मुक्त पुरुष है, तुम आए कहने, क्या कहने आए, तो कहा तुमने कि मिथ्या जड़ बंधन, ये जो जड़ बंधन है, लोग एक दूसरे से जो मूर्खता के कारण बंध रहे हैं, मिथ्या है। सत्य क्या है, तो कहा राम का नाम सत्य है, राम सत्य है, उस सत्य का नाम लो। और कहा कि ना नृतम जयति, ना अनृतम, अनृतम का मतलब होता है मिथ्या, झूठ, और ना का मतलब होता है नहीं। तो कहा कि ना अनृतम जयति, अनृत यानी झूठ की जय जयकार नहीं होती। और सत्यम माँ भाई, सत्य से जो है परेशान नहीं हुआ जा सकता, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। और इस प्रकार से जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, जो ज्ञान रूपी जो ज्योति जिसने जलाई, लोगों को सत्य अहिंसा परोपकार पुण्य का, सहृदय का, सौहार्दता का, प्रेम का जो पाठ पढ़ाया, मानवता का जो पाठ पढ़ाया, ऐसे जो ज्ञान के ज्योति है, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से सुमित्रानंद पंत जी ने बापू को प्रणाम किया। और बापू का जीवन, जो भी जीवन बापू ने देश विदेश में मानवता के साथ बिताया, मानवता के आदर्श स्थापित किए, वह बापू के प्रति इस पद्य में, इस गीत में, इस कविता में जो है सुमित्रानंद पंत जी ने हम सभी को पढ़ाया, हम सभी को दिखलाया, समझाया। और हमें भी इस प्रकार के सत्य अहिंसा के पाठ पढ़ करके हमारे जीवन में मानवता रूपी प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए, और इस एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए, सौहार्दता के साथ रहना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगती है तो दूसरे बच्चों को भी शेयर करें।